नीता जी, तीसरे अध्ययन का नाम? शुल्काचार मैम। शुल्काचार्य शुल्काचार्य। शुल्काचार या फुडिया यार कहा है ना। शुल्काचार कथा या फुडिया यार कहा, मतलब पूरा नाम बोलेंगे, सिर्फ बढ़िया शुल्काचार यार नहीं है। कहा। हाँ, पूरा नाम बोलेंगे, है ना। चलिए, अब आज हम पढ़ेंगे जी। सातवीं गाथा। श्री दशवैकालिक सूत्र, सातवीं गाथा, तीसरे अध्ययन की सातवीं गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं। मुलय सिंह बेरेय उच्छुखंडे अनिबुडे कंदे मुले य सच्चित्ते फले दियेय आमये। देखो, मुलय, मुलय यानी मूला, ठीक है। सिंह बेरे यानी अदरक, य यानी और, उच्छुखंडे, उच्छुखंडे यानी इक्षुखंड, इक्षुखंड किसको बोलते हैं? गंडेरी, जो गन्ना होता है ना वो। और अनिबुडे, अनिबुडे का मतलब होता है सचित। देखो यहाँ पर ना सचित वर्ड के लिए दो तीन शब्द आए हुए हैं सचित के लिए। एक तो अनिबुडे सचित है, और आगे हम पढ़ेंगे आमय, आमय का मतलब भी सचित होता है। जैसे पर्यायवाची होते हैं ना, एक ही शब्द के बहुत सारे, एक ही अर्थ के बहुत सारे शब्द होते हैं, वैसे यहाँ पर सचित के लिए है। अनिबुडे, आमय दोनों सचित के लिए आए, और सचित्ते भी क्या है? सचित के लिए आया है। एक ही गाथा में सिर्फ सचित के लिए तीन शब्द आए हुए हैं। आगे है कंदे, कंदे यानी कंद, जो रूट्स होते हैं ना, वज्रकंद वगैरह। मूले यानी जड़। देखो पहले मूलय है, मूलय का मतलब है मूला, यानी जो मूली आदि होती है। और यहाँ पे मूले है, मूले यानी जो जड़ होता है, जो किसी चीज का मूल बोलते हैं ना, इसका मूल क्या है, इसका बेस यानी इसका जड़, ऐसा। और यह यानी और सचित्ते यानी सचित। फिर फले, फले यानी फल, जो आम नींबू, जो भी एप्पल, जो भी फल होते वो फल। बीए यानी बीज। यह आमय, यह यानी और, यानी आमय यानी फिर से सचित। मतलब सचित चाहे फलों का सेवन हो, या जड़ का सेवन हो, या कंद का सेवन हो, अदरक है, मूली है ना, गन्ना है, जो भी सचित चीजों का सेवन करना क्या है? अनाचार है। वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो तने के फॉर्म में हो यानी स्कंद के फॉर्म में हो, चाहे बीज के फॉर्म में हो, चाहे फ्रूट के फॉर्म में हो, चाहे लीफ फॉर्म में हो, चाहे जड़ के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर वो सचित है तो उसका सेवन क्या है? अनाचार है। ठीक है, यहाँ तक के 38 अनाचार हो गए हैं। बीए तक के कितने अनाचार हो गए? 38। अब अगली गाथा पढ़ेंगे। सोवत चले सिंधवे लोणे रोमा लोणे य आमये सामुद्दे पंसुखारे य काला लोणे य आमये। आमय का मतलब हम पहले भी पढ़े हैं, इसकी पिछली गाथा में। आमय यानी क्या है? सचित। ठीक है, तो सोवत चले, सोवत चले, देखो यहाँ पर इस गाथा में ना नमक का वर्णन है। नमक क्या होता है? सचित होता है। ठीक है, जब तक के नमक को हम सेकते नहीं है, अच्छे से पकाते नहीं है, तब तक के नमक सचित होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से नमक, कितने तरह के नमक है, उसका वर्णन यहाँ इस गाथा में है। देखो, सोवत चले यानी संचल नमक, सिंधवे लोणे यानी सेंधव नमक, सेंधा नमक है ना, रोमा लोणे यानी रोमा नमक, सामुद्दे यानी समुद्र का नमक, पंसु खारे यानी खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक, या और या यानी और आमय यानी सचित, और काला लोणे यानी काला नमक। कोई भी नमक है, किसी भी वैरायटी का नमक है, यहाँ पे टोटल 6 वैरायटी के नमक बताए हैं। तो कोई सा भी नमक जब तक कि सचित है तो उसका सेवन करना वर्जित है, वो अनाचार है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट गाथा पे चलती हूँ। पूछना मैडम। बोलिए। पूछना।
ये हाँ आप बोल रहे कि सभी नमक सचित है, सभी नमक हाँ, सचित होते हैं, परंतु ये सब फैक्ट्रियों में बन के आते हैं। फैक्ट्री में बन फैक्ट्रियों के में बन के आते आते हैं। हाँ, लेकिन ये जो तो वो नमक होते प्रोसेस हैं ना, होती है। प्रोसेस होती है। प्रोसेस होती है पर तो उसमें तो पूरे यानी कि हो जाता है उसका, प्रोसेस क्या होती घी है वहां पे? शुद्ध हो वहां जाता है। सुनिए, प्रोसेस क्या होती है वहां पे? जो अखा मतलब एक जो स्थूल रूप में रहता है उसको वो पाउडर रूप में करके अपने को देते हैं, है ना? तो उसके प्रोसेस लिए यही बड़ी होता बड़ी है। मशीनें होती, उसके ये लिए तो बड़ी बड़ी मशीनें मशीनें होती होती है। है, मशीनें होती है, लेकिन पाउडर फॉर्म में करने से भी वो अचित नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा। उसको जब तक कि भट्टी में नहीं तपाया जाता, जब तक कि उसको अग्नि में नहीं तपाया जाता ना, तब तक के वो अचित नहीं होता है। आप हाँ। नमक को सेक के देखिएगा। जब हम नमक को सेकते हैं ना, तो क्या होता है, वो नमक एकदम बहुत ना क्या बोले जे, एकदम ड्राई फॉर्म में हो जाता है। ऐसे नमक जो हम लेकर आते हैं वो उतना ड्राई नहीं होता है। वो ऐसे आप क्या बोलना चाहिए, ऐसे भुरकाएंगे ना, ऊपर से नीचे डालेंगे, तो वो एकदम फ्लो से नहीं जाता है। लेकिन सेकने के बाद नमक एकदम ड्राई, उसके अंदर से पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाता है। टाटा तो नमक भी अपन ऐसे हाथ से गिराते हैं तो फ्लोर से जाता है, और एक वो रामदेव जी का नमक आता है जो सेंधा नमक, वो भी पूरा ऐसे फ्लोर से ही जाता है। लेकिन आप सेकने के बाद देखिएगा उसको। जी आप एक ऐसे ऐसे आप दो में रखिएगा, एक बिना सिका हुआ और एक सिका हुआ, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जी जी, ठीक है, ठीक ठीक है है साहब। तो सेंधा नमक भी विमला जी? क्या सेक करके रखना चाहिए क्या? हाँ, सेंधा नमक भी सेक करके रखना चाहिए। जो सेंचल नमक और सेंधा नमक में मेन डिफरेंस क्या है? वो तो देखिए, ये संचल नमक मुझे भी नहीं पता है। ये अलग अलग, मतलब जितनी भी वैरायटी के नमक आते हैं, एक होता है जो सिंध देश से नमक आता है, वो नमक हो जाता है। कोई नमक जो खदान से निकला हुआ है वो नमक हो जाता है ना? आजकल सेंधा नमक की भी कितनी वैरायटीज आती है। अलग अभी अलग। आप देखेंगे, हाँ, एक खदान से निकला हुआ सेंधा नमक आता है, एक और कोई सा सेंधा नमक आता है। अलग अलग नमक आते हैं। एक तो पत्थर, नमक कोई भी पत्थर फॉर्म, से, काला पत्थर से जो बनाया जाता है वो भी सेंधा नमक है। काला वो पत्थर को काला पीस के नमक है, बनाते वो हैं। काला नमक है जो इसमें पड़े ना, अपन काला नमक का सेवन करना, वो काला हाँ। नमक है। अच्छा। और हम्म रोमा नमक? वो रोमा देश का जो नमक होता है, ऐसा है उसमें। मतलब मुझे भी, अपन ऐसे उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ये रोमा नमक है कि ये सौवर्चल नमक है कि ये कौन सा नमक है। अच्छा। नमक कोई सा भी हो, ठीक है। हाँ। ये तो वैरायटी बता दी है कि कहीं कोई ऐसा ना बोले कि ये नमक अचित होता है और ये नमक सचित होता है। यहाँ अपने को ये समझ में आ रहा है कि कोई भी वैरायटी हो नमक की, वो क्या है, जब तक कि उसमें शस्त्र नहीं लग रहा है, अग्नि नहीं लग रही है, जब तक कि उसको नहीं सेका जा रहा है या पकाया जा रहा है, तब तक कि वो क्या है, सचित है। अभी जैसे एक बहन ने बताया ना कि मशीनों से ये फॉर्म होके मशीनों आते से ही आते हैं। वो मशीनों में क्या हैं, होता है, जैसे लेकिन जो एक आधुनिक प्रकार से हाँ, मशीनों में भी ताप और बिजली से जो है वो ताप और आधुनिक बिजली प्रकार का से। नहीं है ना। वो देखो, एक होता है मशीनों में, क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पत्थर होते हैं ना, उसको वो पाउडर फॉर्म में करके देते हैं। ठीक हाँ। है, मशीनें चल रही है अग्नि से, लेकिन वहां पे उसमें नमक को ताप नहीं मिल रहा है ना, कि वो अचित हो जाए। अच्छा। वो अगर वो वैसा हो जाता, तो फिर घर में लाकर जब हम सेकते तो उसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं आता ना। अगर वहां हाँ। उसको अग्नि मिल जाती, वहां उसको ताप मिल जाता, तो मॉइस्चर उसमें ऐसे ही खत्म हो जाता। हाँ। ठीक है। ठीक है सर। धन्यवाद। हाँ सर, चलिए तो आगे बढ़े। मैम तो मैम हम्म घर पे सेकते हैं तो वो काम नहीं आएगा, उचित नहीं होगा क्या घर पे सेकने से? घर पे सेकने से अचित होगा ना। आप उसको तब तक सेकिए जब तक उसका मॉइस्चर खत्म नहीं होता, और उसको अच्छा, एयर तो टाइट उचित है। बॉक्स में रख दीजिए। वापस उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा तब तक कि वो अचित होता है। अच्छा। जब वापस इसमें पानी जैसा हो जाए तो वो वापस सचेत हो जाएगा। हाँ,
और जो काला नमक बोलते हैं वो भट्टी में आग में सेक के आता है, तो वो भी नहीं होता है सेंधा नमक। देखिए आजकल है ना, कुछ अपन समझ नहीं सकते कि कौन सा भट्टी में सिक के आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल जो चट्टा मतलब पत्थर के जैसे बड़े बड़े टुकड़े भी मिलने लगे हैं नमक के। आपके उधर मिलते हैं कि नहीं पता, हमारे यहाँ पे मिलते हैं। हाँ ठीक नहीं, है। मिलता है, इधर भी मिलता है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, वो उसको भी पाउडर फॉर्म में डाल करके और उसको छान के ऐसे भी पैकेट बना के दे देते हैं। तो अपन नहीं समझ सकते कि कौन सा भट्टी में सिक के आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। तो इसलिए बेटर है कि एक बार हम अपनी तसल्ली के लिए, अपनी यत्ना के लिए उसको सेक के रख लें। ठीक है। किनका क्वेश्चन था? क्लियर हो गया? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो आगे करो। हम्म। ಧೂವನೇತ್ತಿ ವಮಣೇಯ ವತ್ತಿಕಮ್ಮ ವಿರೇಯಣೆ अंजने। वत्थिकम्म वीरयणे अंजने। हम बोलना है? नहीं बोलना है? नहीं, आप लोग बोलेंगे ना तो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होगा ना, इसलिए है अच्छा ना। या ठीक है। आपको बोलना है तो आप म्यूट कर लीजिए, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। ठीक है। अच्छा अंजने दंतवणेय गाय भंग विभूषणे। ठीक है। देखो धूवनेत्ति, धूवनेत्ति का मतलब है धूप, धुआं दे, मतलब धूप देकर, जो धूप आदि से अपने वस्त्रों को क्या करना, सुगंधित करना। धूप जानते हैं ना सब, जो धूप दी जाती है जिससे पूरे घर में या जो भी जगह है वहां पूरी जगह में एक अलग टाइप की खुशबू आती है ना, वो धूप है यहाँ पर। तो अपने वस्त्र आदि को धूप देकर सुगंधित करना। वमने, वमने यानी औषध आदि से वमन करना, वॉमिट करना। अपनी स्किन को, अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकले, जिससे आपकी स्किन ग्लो स्किन में ग्लो आए, है ना, आपका फिगर अच्छा रहे, आपकी बॉडी अच्छी रहे। इन चीजों के लिए जैसे आपने देखा होगा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें क्या करवाते हैं, वॉमिट करवाते हैं ना, पानी पी पी के उस क्या करवाते हैं, पेट का जो वो करवाते हैं, ट्रीटमेंट होता है, उसमें वो वॉमिट करवाते हैं। तो वही वाला वमन है यहाँ, औषधि आदि से वमन करना। फिर वत्थी कम्म यानी वस्ती कर्म, यानी मल आदि की शुद्धि के भी वस्ती कर्म, एनिमा। ठीक है, ये एनिमा को बोलते हैं वत्थी कम्म। विरेयण यानी विरेचन, जुलाब लेना। एनिमा लेकर के पेट खाली करना, अदरवाइज ऐसी मेडिसिन लेना जिससे क्या हो जाए, पेट खाली हो जाए, पूरा साफ हो जाए। तो ये सारा कुछ नेचुरोपैथी में करते हैं पेट के ट्रीटमेंट के लिए, और उसके साथ साथ स्किन के गुडनेस के लिए, ग्लो के लिए ये चीजें की जाती है। तो ये सब करना साधु के लिए क्या है, अनाचार है। फिर अंजने, अंजने यानी आंखों में अंजन लगाना, यानी काजल लगाना। दंतवणे यानी दातून से साफ करना, दांतों को काय से साफ करना, दातून से साफ करना, मस्सी आदि लगाना। गायभंग, गायभंग का मतलब गात्राभ्यंग, शतपाक, सहस्त्रपाक, लक्षपाक आदि तेलों से शरीर की मालिश करना। अच्छा। मस्सी ठीक मीन्स है। क्या होता है दीदी? मस्सी मस्सी मीन्स? यानी वो क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से जो धागे वगैरह से साफ नहीं करते हैं क्या दांतों को, अच्छा। शायद वो होता है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, शायद वो होता है। जैसे एक तो दातून से साफ करते हैं, और हम्म, देखा होगा आप लोगों ने एक पतला सा धागा आता है जिससे हाँ दांतों को हाँ, वो हाँ शायद वो होता है। यह हाँ यानी और विभूषणे यानी शरीर को विभूषित करना, यानी शरीर को सजाना। तो किसी भी तरीके से शरीर के लिए किया हुआ कोई भी काम क्या है, अनाचार है।
क्यों है अनाचार? मालिश करना, शरीर को विभूषित करना, दांतों को साफ करना, ये सब अनाचार क्यों बताया है? तो साधु को नहीं बोलिए। लगता है। शरीर की आसक्ति है, हो जाए इसलिए। आसक्ति हो जाती है और साधु को कलपता ही नहीं है ना, उसमें हाँ, तो सच्ची क्यों तत्व होता है। क्यों नहीं कलपता? इसीलिए नहीं कलपता है क्योंकि साधु को शरीर को सिर्फ एक साधन के रूप में उपयोग करना है। ये जो औदारिक शरीर, ये जो शरीर मिला है, मनुष्य भाव मिला है, वो किस चीज का साधन है? मुक्ति का साधन है। ठीक है, मोक्ष पाने के लिए, साधना करने के लिए ये क्या है? साधन है। तो उसको सिर्फ वैसे यूज करना है साधु को, ना कि उसको शरीर की आसक्ति के लिए जीना है। अच्छा। समझ में आ रही है बात? इसलिए साधु के लिए ये सब बनाते हैं। वो शरीर पे ध्यान देने लग जाएंगे तो साधना कैसे करेंगे? हाँ। ये छह काय जीवों की रक्षा कैसे करेंगे? छह काय की जीवों की रक्षा करते हुए ये हो सकता है क्या? अब एनिमा है, ठीक है, वॉमिट है, कुछ भी है, तो इसमें छह काय जीवों की रक्षा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती ना। तो बस इसीलिए नहीं होगी। अगर शरीर के प्रति राग रखेंगे तो उनकी साधना नहीं हो सकती है ना। उनका संयम लेने का जो पर्पज है वही सॉल्व नहीं होगा। इसलिए साधु को ये सब क्या बताई गई है, प्रोटोकॉल जितने भी बताए गए हैं वो सब इसीलिए बताए गए हैं ताकि साधु अपनी साधना को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अतिचार के बहुत अच्छे से पूर्ण कर सके। ठीक है, इसलिए ऐसा बताया। इसलिए एक एक चीज को क्या किया है, मेंशन किया है कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ऐसे करके टोटल हमारे सामने यहाँ पर अभी 52 अनाचार हैं कि साधु को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। जी हाँ, आ रहा है। चलिए अब 10वीं गाथा पढ़ते हैं। सवमेयम नैनम निगंथाण महेशिणम संजमम्मी यजुत्ताणम लहुभूय विहारिणम। देखो, सवमेयम नैनम, यहाँ पे सवमेयम नैनम 2 लिखा हुआ है ना, इसको ये समझना है सवमेयम प्लस अनैनम। ठीक है, तो सवम, हाँ, सवमेयम का मतलब क्या हो गया? सवम, देखो सवम एयम और अनैनम। एक सेकेंड ना, मैं बोर्ड लेकर आती हूँ। सवम, आप लोग जब तक गाथा पढ़िए। सवमेयम नैनम ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, है ना? देखो इसमें ना 3 शब्द हैं, 3 शब्दों की संधि है यहाँ पर। अच्छा। पहला है सवम प्लस एयम प्लस अनैनम। समझ में आया? सवम एयम अनैनम। यहाँ पे सवम, सवम का मतलब क्या है? सभी, है ना? एयम यानी ये, और अनैनम यानी अनाचार। सवम का मतलब सभी, एयम ये, और अनैनम यानी अनाचार। इसके पहली वाली गाथा में अपन पूरे 52 अनाचार तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, विभूषणे अपना 52वां अनाचार था।
तो 9वीं गाथा तक के पूरे 52 अनाचार का वर्णन आया है। अब इस गाथा में क्या बता रहे हैं? सवम एयम अनाइनम, सवम एयम अनाइनम, ये सभी अनाचार हैं। ठीक है। निग्रंथान महेशिणम, निग्रंथान मतलब निर्ग्रंथ, महेशिणम यानी महर्षियों के। ठीक है। संजय मम्मी य जुत्ताणम, संजय मम्मी मतलब संयम और तप में, यह यानी और। देखिए संयम है मतलब वहां पर तप भी उसमें क्या है? समाहित है। संयम और तप में जुत्ताणम यानी लगे हुए, जो युक्त हैं। जुत्ताणम यानी जो संयम और तप से क्या है? युक्त हैं, या संयम और तप में लगे हुए हैं। लहु भूय विहारिणम, लहु भूय विहारिणम मतलब लघुभूत विहारी, यानी वायु के जैसे जो प्रतिबंध से रहित हैं। मतलब जैसे हवा, हवा का कोई बाउंड्री है क्या कि हवा यहाँ से वहां नहीं जा सकती, या इतने ही एरिया में नहीं, जाएगी, नहीं है। है ना? बस वैसे ही वायु की तरह जो प्रतिबंध से रहित अप्रतिबंध विहारी हैं, है ना? जो वायु की तरह क्या है? प्रतिबंध से रहित विहार करने वाले। वैसे ही साधु की भी क्या नहीं है? साधु के ऐसी कोई बाउंड्री नहीं कि साधु इस शहर में नहीं जा सकता। मतलब जहां भी उसके अनुकूल, उनके साधु के अनुकूल रास्ता रहे। भाई पानी को क्रॉस नहीं कर सकते है साधु, ठीक है ना? सचित अगर कहीं पे घास है, सचित कुछ वनस्पति है, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो भी अचित रास्ता है साधु के लिए, जो अनुकूल है, साधना के अनुकूल है, तो साधु के लिए वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैसे ही जैसे हवा के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, तो वायु की तरह कैसे है? लघु भूय विहारी नाम यानी लघुभूत विहारी हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। ऐसा। ठीक। अब अगली गाथा चलते हैं अपन, अगली गाथा की ओर। पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंधा उज्जु दंसिणो। देखो, इसके पहले वाली गाथा में हम ये पढ़े हैं कि जो 52 अनाचार हैं वो संयम और तप में लगे हुए साधुओं के लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है ना? अब आगे हम पढ़ते हैं पंचासव परिन्नाया। पंचासव, पंचासव यानी 5 आश्रव, परिन्नाया जो परित्याग कर चुके हैं। 5 आश्रमों को जो अच्छी तरह से जानकर उनका क्या कर चुके हैं? त्याग कर चुके हैं। ठीक है। फिर तिगुत्ता, तिगुत्ता यानी 3 गुप्ती, है ना? मन वचन और काया गुप्ती से जो युक्त है। तिगुत्ता छसु संजया, छसु यानी 6 जो काय हैं, 6 काय के जीव जो हैं, उन जीवों की रक्षा करने वाले। ठीक है। षट जीवनी काय जो हैं उनके प्रति संयमशील, छसु संजया यानी उनके प्रति संयमशील, उनकी रक्षा करने वाले। पंच निगहना धीरा, पंच निगहना यानी इंद्रियों का निग्रह करने वाले, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। और धीरा यानी परिशह उपसर्ग सहने में धीर। ठीक है। और उज्जु दंसिणो, निगंथा यानी निर्ग्रंथ होते हैं। उज्जु दंसिणो, उज्जु यानी ऋजु, ऋजुदर्शी, उज्जु दंसिणो यानी ऋजुदर्शी, जो सरल स्वभावी होते हैं। मतलब जो मोक्ष को ही सीधे सरल रूप, संयम को ही क्या करते हैं? वो उपादेय देखते हैं। उनके लिए एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? कि उनको मोक्ष प्राप्त करना है। वो सिर्फ संयम से प्रतिबद्ध होते हैं। वो क्या होते हैं? ऋजुदर्शी होते हैं, मतलब एकदम सरल स्वभावी होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये बताया कि साधु कैसे होते हैं। नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं अब हम।
आयावयन्ति किम हेसु हेमंतेषु अवाउडा वासासु पडी संलीना संजया सुसमाह्या आयावयन्ति गिम्हेषु हेमंतेषु अवाउडा। आयावयन्ति, आयावयन्ति यानी आतापना लेते हैं। आयावयन्ति का मतलब क्या है? आतापना लेते हैं। गिम्हेषु यानी ग्रीष्म ऋतु में। आतापना कब लेंगे? ग्रीष्म ऋतु में आतापना लेते हैं। हेमंतेषु अवाउडा, हेमंतेषु यानी हेमंत ऋतु में, अवाउडा यानी अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित रहते हैं। वासासु पडी संलीना, वासासु यानी वर्षा ऋतु में, पडी संलीना यानी प्रति संलीनता यानी कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करना। मैंने आपको इसके पहले भी बताई थी वो कछुए वाली कहानी, जब हम 12 प्रकार के तप पढ़े थे, है ना, उसमें। तो कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करते हैं। कब करते हैं? वर्षा ऋतु में। और संजया सुसमाहिया, संजया यानी संयमी मुनि, सुसमाहिया यानी जो सुसमाधिवंत हैं, यानी प्रशस्त समाधिवंत संयमी जो मुनि होते हैं, वो ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं? आतापना लेते हैं। शीत ऋतु में यानी हेमंत ऋतु में अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित, अल्प वस्त्र, क्योंकि संतों के पास, मुनिराजों के पास कितने वस्त्र होते हैं? उनके पास बहुत कम। अपने जैसे उनके पास रजाई, ब्लैंकेट ये सब होती हैं क्या? नहीं। शीत ऋतु में नहीं होती है। उनके पास जो कपड़े रहते हैं वो उसी में अपना क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। तो इसलिए क्या बोला है? अल्प वस्त्र, ठीक है, या वस्त्र रहित। वासासु वर्षा ऋतु में प्रति संलीनता यानी कछुए की तरह इंद्रियों का गोपन करके रहते हैं। यानी जैसे बारिश, बारिश किसको नहीं अच्छी लगती है? सबको अच्छी लगती है। सबको अच्छी लगती है ना। और फ्रेज भी होता है कि बारिश में भीगना, बारिश में नहाना, है ना। तो लेकिन जो साधु रहते हैं वो क्या करते हैं? कछुए की तरह इंद्रियों का गोपन करके रखते हैं वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में उनके परिचय भी बहुत आते हैं। बारिश हो रही है तो साधु गोष्ठी लेने जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए और भी दूसरे परिचय आते, कभी गोचरी है, कभी मेडिसिन के लिए कुछ है, पानी नहीं ला सकते हैं, कभी कोई बुक्स पढ़नी है, और कुछ मतलब इस तरह से बहुत सारे उनके क्या आते हैं? परिचय आते हैं। तो इसलिए क्या करना? इंद्रियों को वश में करके रखना वर्षा ऋतु में। ऐसे सुसमाधि यानी प्रशस्त समाधिवंत साधु को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तीन गाथाएं और रह गई है इसकी, कंप्लीट कर लें आज। ऐसा कहा जाता है कि साधु संत हाँ, कर ले। ही सेट रहता है खाली कपड़ों सबको आता है तो कर, अनुकूलता हो आपको। मैम इसको वापस एक बार पूरा एक्सप्लेन करो ना। किसको? इसके पहले वाली गाथा को? जो भी जो आज कराया उसको करा दो वापस। जो आज कराया उसको बोल रहे हैं, पूरे को? देखिए इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। एक बार हम जो 3 गाथाएं बच्ची उसको कर लेते हैं, फिर एक बार रिपीट कर लेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। परिस हरि उदंता धूय मोहा जिंदिया सव दुख पहिणत्था पक्कमंती महेशिणो। परिस हरि उदंता, परिस हरि उदंता मतलब परिशः रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। देखो अरि, अरि यानी क्या होता है? शत्रु। हाँ, मेरे शत्रु। परिस हरि उदंता, ठीक है। इसका मतलब होता है परिसह प्लस बोर्ड में लिख रहा दीदी। हरि
सॉरी सॉरी सॉरी, परिसह प्लस अरि प्लस उदंता। परिसह यानी आप परिसह अरिदंता। परिसह है ना, अरि यानी होता है शत्रु। अरिहंताणम का पढ़े होंगे ना सब, अरिहंताणम। अरिहंताणम का मीनिंग क्या होता है? अरि यानी शत्रु, राग द्वेष रूपी शत्रु को जीतने वाले, हनन करने वाले। उदंता यानी जीतने वाले। ठीक है, परिसहरि उदंता धूय मोहा जिंदिया। धूय मोहा यानी मोह ममता के त्यागी, जिन्होंने मोह ममता को क्या कर लिया है? जीत लिया है। धूय मोहा, धूय मोहा जिंदिया। जिंदिया यानी इंद्रियों को जीतने वाले। जी इंदिया है ना, शब्द में ही उसका अर्थ है जी इंदिया, जीतने वाले। किसको? इंद्रियों को। इंदिया यानी इंद्रियों को जीतने वाले। सब दुख पहिर्णठा, सभी दुखों का नाश करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए पक्कमंती यानी पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। किसमें पुरुषार्थ करते हैं? तो संयम और तप में पुरुषार्थ करते हैं महेशिनो यानी महर्षि, यानी संत, साधु संत। क्या बता रहे? परीक्षा रूपी शत्रुओं को जीतने वाले। परीक्षा किसको कहते हैं? बताइए, परीक्षा परीक्षा क्या मतलब जो सहन नहीं किया जा सके, जिसे हाँ, अब जिससे जब भी सहन कोई नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी मुमुक्षु जब वो दीक्षित होने वाला होता है तो उसको ये पता होता है कि वो दीक्षा ले लेंगे, उसके बाद ऐसी कुछ कुछ परिस्थितियां आएंगी जो सहन करना बहुत सरल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कभी कभी होगा कि भूख रहेगी लेकिन उनको प्रासुक आहार नहीं मिलेगा, प्रासुक पानी नहीं मिलेगा, कभी शैया नहीं मिलेगी, है ना। तो जो ये इस तरह की जो प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी कि कभी ठंड बहुत लगेगी, कभी गर्मी बहुत लगेगी, तो इस तरह की जो परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है संतों को, उसको कहते हैं परिशह। ठीक है, तो समझ में आया परिशह क्या होता है? जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है संयमी जीवन की, वो परिशह होती है। जिनको सहन करना क्या होता है? सहज नहीं होता है, दुष्कर होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं मैम, क्या है, मुसीबतों को सहन करना, चलो अमूल का हाँ आइसक्रीम है, अमूल का आइसक्रीम है। मुश्किलों को सहन करना। हाँ, विपरीत परिस्थितियों को सहन करना। ठीक है, तो वो परिशह होते हैं। ये कर्म निर्जरा के लिए समभाव से इसको क्या करते हैं? संत सतियां सहन करते हैं, वो परिशह। तो उन परिशह रूपी शत्रुओं को उस पे क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। तो परिशह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, मोह ममता के त्यागी, इंद्रियों को जीतने वाले और सभी दुखों का नाश करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पराक्रम करते हैं या संयम और तप में पुरुषार्थ करते हैं महर्षि यानी साधु। अगली गाथा पढ़ते हैं। दुःखरायिं करित्ताणं दुस्सहायिं सहित्तुय के इथ देवलोएषु केयी सिद्धन्ति नीरया। दुःखरायिं, दुःखरायिं मतलब जिनको करना दुष्कर है, दुष्कर क्रियाओं को, करित्ताणम यानी करके, यानी ये जो परीक्षा होते हैं उनको सहना, ये सब क्रियाओं को करना सहज है क्या? नहीं है ना। तो दुष्कर क्रियाओं को करके, दुस्सहायिं यानी जो सहने में क्या है? दुष्कर हैं, ऐसे दुस्सह कष्टों को सहित्तु यानी सहन करके, के इत्थ देवलोएसु, के यानी
कई, इथ यानी इसी भाव में, देवलोकेषु यानी देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, कई यानी कितने ही, सिद्धंति यानी सिद्ध हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, निर्या यानी कर्म रज से रहित होकर, कर्मों से मुक्त होकर के। मतलब ये बता रहे हैं कि इस तरह के जो दुस्सह कष्ट हैं उनको सहन करके, या जो दुष्कर क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करके कई तो इसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, और कई काल करके देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, साधु काल करके सिर्फ कहाँ उत्पन्न होते हैं? जो अगर आराधक साधु हैं, है ना, जो एक्चुअल में जो जिनेश्वर भगवान की वाणी के अकॉर्डिंग अपना जीवन चर्या कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, तो वैसे आराधक साधु काल करके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और क्योंकि अभी 5वां आ रहा है, अभी तो यहाँ से भरत क्षेत्र से मोक्ष संभव नहीं है, महाविद्य क्षेत्र से जरूर अभी भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन भरत क्षेत्र से अभी मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं जा बोलिए। सकते, नहीं जा नहीं सकते। जा सकते हैं। नहीं तो जाते। जो आराधक साधु हैं वो क्या करे, वो काल करके कहाँ उत्पन्न होंगे? वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब अंतिम गाथा तीसरे अध्ययन की, सॉरी, वैमानिक देव 35 है या 38? वैमानिक, ऐसे तो वैमानिक 38 है, लेकिन साधु 35 में ही उत्पन्न होते हैं। 3 किल्बिशी जो हैं वो भी वैमानिक देवों की गिनती में आते हैं, लेकिन वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और साधु वहां पर उत्पन्न नहीं होते हैं। साधु 35 वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं काल करके। ठीक है, अभी अब अगली गाथा पढ़ते हैं, अंतिम गाथा तीसरे अध्ययन की। हवित्ता उव कमाईं संजमेन तवेनय सिद्धि मग्गमनुपत्ता ताइणो परिनिब्बुडा। खवित्ता, खवित्ता यानी क्षय करके, खपा करके। पूर्व कमाईं यानी पहले से जो बंधे हुए कर्म हैं, पूर्वकृत कर्म है, उन कर्मों को खपा करके, उन कर्मों को क्षय करके, संजमेण, संजमेण यानी संयम से, और तवेण यानी तप से, यह यानी और, संयम से और तप से पूर्व कर्मों को खपा करके सिद्धि मग्गम अनुपत्ता। देखो ये भी जो एक साथ लिखा हुआ है ना, सिद्धि मग्गम अनुपत्ता, इसका मतलब है सिद्धि मग्गम अनुपत्ता। सिद्धि मग्गम अनुपत्ता, है ना, तो सिद्धि मग्गम अनुपत्ता, समझ में आया? सिद्धि प्लस मग्गम प्लस अनुपत्ता। सिद्धि यानी सिद्धि यानी क्या हो गया? मोक्ष हो गया, सिद्ध। मग्गम यानी मार्ग, अनुपत्ता यानी साधक, मतलब जो मोक्ष मार्ग के साधक हैं। मग्गम यानी मार्ग के, जो मोक्ष मार्ग के क्या हैं? साधक हैं, है ना। ताइणो, ताइणो यानी त्राता, त्राता यानी रक्षक। किसके रक्षक हैं? तो 6 काय जीवों के रक्षक मुनि। परिनिब्बुडा, परिनिब्बुडा यानी निर्वाण को प्राप्त करते हैं, परिनिवृत्त होते हैं। परिनिब्बुडा का मतलब क्या हो गया? परिनिवृत्त होना, यानी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार जिस पानी के बर्तन के नीचे अग्नि जलती रहती है, उस पानी में उछाल और उबाल आता रहता है,
परंतु अग्नि शांत होने पर पानी भी शांत हो जाता है। इसी प्रकार जब तक जीव में कषाय रूपी अग्नि जलती रहती है तब तक जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, परंतु जब कषाय रूपी अग्नि सर्वथा शांत हो जाती है तब जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उपरोक्त पानी की तरह सर्वथा शीतल बन जाता है। यही परिनिवृत्त शब्द का आशय है। ठीक है, समझ में आया? हाँ वो आया। हर्षाली क्या गई है? चलिए अब हम तीसरे अध्ययन का जो सार है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। एक बार आज से जितना पढ़े हैं ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी लगभग अपने पास 14 मिनट हैं। सातवीं गाथा से स्टार्ट किया है। मूलय सिंह बेरेय उच्छुखंडे अनिबुडे कंदे मूले य सच्चित्ते फले बिये या आमये। मूलय यानी मूला, सिंह बेरे यानी अदरक, य यानी और, उच्छुखंडे यानी गन्ना गंडेरी, अनिबुडे यानी सचेत, कंदे कंद, मूले यानी मूल जड़, य यानी और, सच्चित्ते यानी सचेत, फले यानी फल, बिये यानी बीज, या आमय यानी और, आमय यानी सचित। सातवीं गाथा ऐसी गाथा है जिसमें सचित वर्ड के लिए 3 शब्द आए हैं। सचित के अर्थ पे 3 शब्द आए हैं, एक तो अनिबुडे, एक आमय और सचित्ते। तीनों का मीनिंग क्या है? सचित। ठीक है, और बाकी तो एकदम इजी। मूले यानी मूला, सिंगवेरे यानी अदरक, ये आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। सोवच्चले सिंधवेलोने रोमालोने या आमये, सामुद्दे पंसुखारेय काला लोणेय आमये। इस 8वीं गाथा में 6 प्रकार के नमक का वर्णन किया गया है। ठीक है, सोवच्चे यानी सोवर्चल नमक यानी संचल नमक, सिंधवे लोणे यानी सेंधव नमक, रोमा लोणे यानी रोमा नमक, य यानी और, आमय यानी सचित, सामुद्दे यानी सामुद्री नमक मतलब समुद्र का जो नमक होता है, पंसु खारे यानी खारी मिट्टी से निकला हुआ नमक, य यानी और, काला लोणे यानी काला नमक, य यानी और, आमय यानी सचित। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के सचित नमक का सेवन करना क्या है? अनाचार है। ध्रुवनेति वमणेय वत्थिकम्म विरेयणे अंजने दंतवणेय गयभंग विभूषणे। ये लास्ट वाला शब्द का अर्थ करना। गाया भंग, गायब भंग, इसका वापस गा अच्छा से पढ़ने को बताऊं, प्रोनाउंसिएशन बताऊं? गायब भंग है। गायब पहले गायब और उसी से जोड़ के आपको बोलना है भंग। हाँ, नहीं इसका अर्थ थोड़ा बोलो। अर्थ बता रही हूँ मैं। देखिए, धुवनेति, धुवनेति मतलब धूप देना। किसको धूप देना? अपने वस्त्रों को सुगंधित करने के लिए धूप देना। ये जो सनरेज वाली, जो सनलाइट वाली धूप नहीं है, ये कौन सी धूप है? वो जो धूप जला करके धूप दी जाती है ना, जिसकी धुएं से खुशबू फैलती है, हाँ, लुभान वगैरह, हाँ, वो वाली धूप। ठीक है, तो अपने वस्त्र आदि को धूप दे करके सुगंधित करना। वमने यानी वमन करना, मतलब औषधि आदि से क्या करना? वमन करना। एक नेचुरली तबीयत खराब है और वॉमिट हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वॉमिट करना, वो क्या है? अनाचार है। ठीक है, ये मत सोचना कि साधु को वॉमिट करने की परमिशन ही नहीं है। अब तबीयत खराब है तो वॉमिट हो जाती है ना, वो उसमें बाधा नहीं है, लेकिन जान करके दवाई लेकर के वॉमिट करना, जो कि मैंने बताया जैसा नेचुरोपैथी में होता है, अगर किसी ने करवाया होगा तो उसको पता होगा कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें एनिमा भी दिया जाता है, उसमें वॉमिट भी कराई जाती है ना, मेडिसिन दे करके भी पेट साफ किया जाता है। तो वो सब करना क्या है? साधु के लिए अनाचार है। वत्थिकम्म यानी एनिमा है ना, यानी मल आदि की शुद्धि के बीच वस्ति कर्म करना। विरेयणे यानी विरेचन, जुलाब आदि दे करके क्या करना? पेट को क्लीन करना। अंजने यानी आंखों में अंजन लगाना यानी काजल लगाना।
दंतवणे, क्योंकि आंखों में काजल क्यों लगाया जाता है? वो तो मतलब श्रृंगार के लिए लगाते हैं लेडीज। श्रृंगार के लिए लगाते हैं, आंखें सुंदर दिखती है ना। तो दंतवणे यानी दातून से दांत साफ करना, मस्सी आदि लगाना, ये सब कुछ क्या है? अनाचार है, क्योंकि ये सब कुछ किस लिए किया जाता है? शरीर के लिए किया जाता है दांत है साफ ना। करने के लिए। हाँ, तो ये सब शरीर के, जहाँ शरीर की आसक्ति होगी वहां पर ये सब किया जाएगा, इसलिए ये सब क्या शरीर बताए? अनाचार। अब गायब भंग विभूषणे, गायब भंग यानी गात्राभ्यंग, मतलब जैसे जो अलग अलग तरह के तेल होते हैं ना जिससे मालिश की जाती है, जैसे शतपाक तेल होता है जो 100 हाँ। तरह की चीजों को मिला के बनाया जाता है, औषधि को मिला के बनाया जाता है, वो शतपाक। सहस्त्रपाक जिसमें 1000 तरह की औषधि को मिलाकर बनाया गया तेल। लक्ष पाक मतलब जो लाख तरह की चीजों को मिला के बनाया जाता है, या जो 100 रुपए का आता है या 1000 रुपए का आता है या लाख रुपए जिसकी कीमत होती है, आदि तेलों से शरीर की मालिश करना। मतलब कोई सा भी तेल हो, ये अलग अलग तेल का वर्णन देने का मतलब है एनी काइंड ऑफ ऑयल, कोई सा भी तेल हो, चाहे औषधि वाला हो, चाहे महंगा वाला हो, चाहे सस्ता वाला हो, कोई से भी तेल से शरीर की मालिश करना, कि अपनी स्किन को चमकाना, क्या है? अनाचार है। ठीक है। नहीं दीदी, अगर अपन ऐसा अभी कुछ दर्द है हाथ पांव में, वो मालिश करे तो वो भी उसमें गिना जाता है? देखो, थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो वो साधु सहन करते हैं, वहां पे मालिश वगैरह नहीं करते हैं साधु। ठीक है। जब कुछ एक्सेस ही होता है, बहुत ज्यादा कुछ है, तो वो डॉक्टर्स का कुछ ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है कि उनको करना है, तो बात अलग होती है। अदरवाइज थोड़े बहुत दर्द में साधु मालिश वगैरह नहीं करते हैं, वो सहन करते हैं। अच्छा। और ये जो है ना, यहाँ पे जो तेल है, ये तो शरीर की सुंदरता वाले हैं, जो स्किन को चमकाने के लिए वो वाला है। ठीक है। हाँ वैसे देखा जाए तो देखो, जो निर्वध्य चिकित्सा है उसके लिए साधु की मनाही नहीं है। हम पढ़े थे ना तिगिच्छे में, एक अनाचार आया था तिगिच्छे, तो उसका मतलब है जो सावध्य चिकित्सा होती है जिसमें हिंसा होती है, वो साधु के लिए क्या है? वर्जित है। निर्वध्य चिकित्सा की अगर कहीं चोट लग गई है या कोई तकलीफ है, तो निर्वध्य चिकित्सा में साधु को मनाही नहीं है। ठीक है। ये सब जो शरीर को विभूषित करने वाली, चमकाने वाले, शरीर को सुडौल बनाने वाली, ये सब जो चीजें हैं उसके लिए क्या किया है? उनको वर्जित किया गया है, वो सब अनाचार बताए गए हैं। अच्छा, जैसे अभी कमर दर्द है उसमें ऐसा आता है जैसे लवंग लगा का सकते हैं, तेल लगा ऐसा तो सकते हैं, वो हाँ, वही लगा पूछ। सकते हैं। दर्द की स्थिति में तकलीफ नहीं है, लेकिन जो शरीर को बताया ना मैंने, शरीर को अच्छा दिखाना है, चमकाना है, या क्या बोलते हैं अपन, अच्छा ये बनाना है, सुडौल बनाना है, तो उसके लिए वर्जित है। ठीक है दीदी। सवमेयमनैनम निगंथान महिषिणम संजमम्मी यजुत्ताणम लहुभूय विहारिणम। सवमेयम अनाइनम, सवमेयम अनाइनम, ये सभी अनाचार हैं। निगंथान महिषिणम, निर्ग्रंथ महर्षियों के। संजमम्मी यजुत्ताणम, जो संयम और तप में युक्त हैं या लगे हुए हैं। लहु भूय विहारिणम, वायु के समान अप्रतिबंध विहार करने वाले हैं। वैसे साधुओं के ये पूरे 52 क्या बताए हैं? अनाचार बताए हैं। पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहणाधीरा निगंथा उज्जुदंसिनो। कुछ बोल रहे थे क्या कोई? लघु भूत का क्या अर्थ होता है ना? लहु भूय विहारिणम मतलब जो किसी भी तरह के प्रतिबंध से क्या है? वो रहित है। मतलब उनके साथ दिशा का कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये इस दिशा में इतना ही दूर जा सकते हैं या यहाँ पे इतना ही जा सकते हैं। जैसे वायु होती है जो प्रतिबंध रहित विचरती है, वैसे ही साधु भी कैसे हैं? प्रतिबंध रहित विचरते हैं। अच्छा, ठीक है। पंचासव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजय। पंचासव परिन्नाया, 5 प्रकार के आश्रव के त्यागी। तिगुत्ता छसु संजया यानी 3 गुप्ती से युक्त, और छसु संजया 6 जीवनी काय के प्रति संयमशील, यानी 6 काय के रक्षों की, 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाले।
पंच निग्रहणा धीरा, पंच निग्रहणा यानी 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, और धीरा यानी धीर वीर गंभीर, यानी परिचय उपसर्ग को सहन करने में धीर, यानी धीरज, धीर सहनशीलता रख के परिचय और उपसर्ग को क्या करते हैं, सहन करते हैं। निगंथा यानी निर्ग्रंथ साधु, उज्जुदंशिनो यानी सरल स्वभावी होते हैं। आयवयंती गिम्हेसु हेमंतेसु अवाउडा, वासासु पडिसंलीना संजयासु समाहिया। आयावयंती यानी तापना लेते हैं, गिम्हेसु यानी ग्रीष्म ऋतु में, हेमंतेसु अवाउडा हेमंत ऋतु में अल्प वस्त्र या वस्त्र रहित रहते हैं, वासासु पडिसंलीना वर्षा ऋतु में प्रतिसंलीनता यानी कछुए की तरह इंद्रियों को वश में करके रखते हैं। संजयासु समाहिया, सुसमाधिवंत यानी प्रशस्त समाधिवंत संयमी मुनि। ठीक है, प्रशस्त ये कछुए की समाधिवंत। तरह कैसा? कछुए की तरह मतलब एक स्टोरी है, कछुए की तरह बता रही हूँ मैं आपको। आप पिछली मैंने क्लास अटेंड नहीं किए थे शायद। हाँ, 2 कछुए रहते हैं, ठीक है, वो घूमने निकलते हैं, दोनों मित्र रहते हैं, घूमते 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 बहुत दूर आ जाते हैं। तो उनको ध्यान नहीं रहता, वो बहुत दूर आ जाते हैं जंगल में। फिर देखते हैं एक जगह पे आकर तो जंगली कुत्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, तो अब कछुए के पास एक स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है कछुए के पास? अपने वो अंगों को अपनी अंदर सारी कर इंद्रियों लेता है। को वो अंदर कर अपने लेता है। इंद्रियों, अपने अंगों को क्या कर लेता है, वो अंदर कर लेता है ना। तो जब देखते हैं कि कुत्ते उनको घेर लिए हैं तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपने सारे अंगों को अंदर कर लेते हैं, गोपन कर लेते हैं, अपने अंगों को छुपा देते हैं। ठीक है, अब कुत्ते थोड़ी देर वेट करते हैं कि ये अपने अंगों को निकालेंगे और उस पे क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो दोनों कछुए अपने अंगों को अंदर करके रखे रहते हैं। एक कछुए को थोड़ी चंचलता आती है, वो सोचता है कि अब तो कुत्ते चले गए होंगे, थोड़ा बाहर निकाल कर देखता हूँ, ऐसा करके। तो जैसे ही वो कछुआ अपने अंगों को बाहर निकालता है देखने के लिए, तो क्या होता है, कुत्ते उस पे झपट पड़ते हैं, चपट जाता है ना। तो मतलब उसने अपनी इंद्रियों का क्या नहीं किया, गोपन नहीं किया। ठीक है, उसने चंचलता रखी, तो वो क्या हो गया, गोपन नहीं किया। हाँ। तो जो दूसरा वाला कछुआ रहता है, जो चंचल नहीं होता, वो अपने इंद्रियों का गोपन करके, अपने अंगों का गोपन करके रखा रहता है, और बहुत देर बाद अगली सुबह वो बाहर निकल कर देखता है, तो वो क्या हो जाता है, वो सेफ रह जाता है, वो सुरक्षित रह जाता है ना। उसको वो बच जाते हैं, अपने प्राण नहीं देने पड़ते, क्योंकि इधर जो कुत्ते रहते हैं वो वेट कर करके थक जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, वो चले बच। जाते तो इस तरह से जैसे वो वो बच जाता कछुआ है। अपने, हाँ, जैसे वो कछुआ अपने अंगों का गोपन करता है, वैसे ही साधु क्या करे, इंद्रियों का गोपन करके रहे, अपनी इंद्रियों को वश में करके रहे। अगर वो कछुआ भी चंचल हो जाता कि नहीं, मेरे को देखना है, मेरे को सूंघना है, मेरे को सुनना है, तो वो चंचलता से अगर अपने अंगों को बाहर निकाल देता तो वो सुरक्षित रह पाता क्या? नहीं रह पाता। नहीं। इसी तरह साधु को भी क्या करना है, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों का गोपन करना है, अपने इंद्रियों को वश में करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेजी दीदी? हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दी है मैंने आपको। रिकॉर्डिंग भेजी आप? हाँ, भेज चुकी हूँ, आपके नंबर पे भेज चुकी हूँ। अच्छा, ठीक है। विमला जी बोल रहे हैं ना गोवा से? हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ मैंने सर। आपको हाँ हाँ, सर। रिकॉर्डिंग भेज दी है मैंने, और अभी की क्लास की भी रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में हाँ आएगी, सर। तो आप लोग उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतना हाँ ही। सर। आप लोगों को जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फोन करके पूछ सकते हैं, है ना। ये हाँ अपना क्लास हाँ, थर्ड, अपने क्लास 1 ठीक का है। 10वें कालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन भी आज कंप्लीट हो गया है। तीसरे अध्ययन का मोटा मोटा अनाचार का रिवीजन हम फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो दोनों थोकड़े हैं वो पढ़ेंगे।
और ये होने के बाद हम फिर रिवाइज करेंगे। और आप लोग अगर साथ साथ में चलते रहेंगे ना, तो आप लोगों को अलग से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्लासेस के चलते चलते ही बहुत सारा याद हो जाएगा। और जिनको दशवैकलिक सूत्र के ये गाथाएं याद नहीं है, वो डेली डेली गाथाओं को पढ़ा कीजिए। सामायिक तो लगभग सब लोग करते ही होंगे, करते होंगे ना? मेरे को तो जी मेरे को तो कंठस्थ करते है हैं। दीदी। हाँ, आपको कंठस्थ दूसरे है, को जिनको नहीं। याद नहीं है ना, उनसे कह रही हूँ मैं, वो लोग गाथाओं को डेली पढ़ते रहिए। तो 4 महीने में आपको लगभग, अभी देखिए 4 तो नहीं, 3.5 महीने लगभग अपने पास हैं, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए ठीक है इतना सर, ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। आप में से किसी का दिल दुखाया तो खमत कामना सा। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान। भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया, उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा, आप ही साफ करो। ऐसा कहता शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में तिवे पढ़ना चाहिए दीदी। आपने हाँ सूत्र पढ़ा ना, आग में तिवे हाँ बोलना चाहिए। हाँ जरूरी हो। बिल्कुल सा, हम बोल लेते हैं, मैं रह गया है। हम्म, आगमे विपन्नते तमजा सुतगमित तदुभयगमिन। 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में कोई अति 4 दोष लगाओ। तमजा जमवैधम वच्चमिले मेणक्रम मच्चक्रम पैन विनयनम घोषरम जोगिनम सुट्टु दिनम दुट्टु पटिच्चि मकाले का सज्जा कालीन का सज्जा सज्जाए सज्जाएं सज्जाएं सज्जाएं। पढ़ते पढ़ाते विचारते ज्ञान और ज्ञान पुरुष के अविनाश तस्मिच्छामि। मिच्छामि दुक्कडम। थैंक दीदी यू। आपको बोला नहीं, थैंक यू। आपने एक्चुअली, हम जब स्वाध्याय करते हैं ना तो पढ़ते ही हैं, और आदत ऐसी नहीं है कि लाइट में स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए वो ध्यान से उतर गया मेरे। बहुत अच्छा कि आपने मुझे याद दिला दिया, बहुत उपकार आपका। तो और जरूरी पढ़ना होता है, तो दोस्त में पढ़ हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ। आप बहुत अच्छा कि आपने याद दिला दिया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत उपकार। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।